ये है जर्मन शहर स्टुटगार्ट में रॉबर्ट बॉश अस्पताल की मोशन लैब। गतिशीलता पर शोध करने वाले वैज्ञानिक लार्स श्विकेर्ट मरीजों के चलने फिरने की मात्रा और गुणवत्ता को जितना हो सके सटीकता से मापना चाहते हैं। जूतों में लगे दबाव को मापने वाले सेंसर पैरों के तलवों के भार को मापते हैं। इससे क्लाउस ब्रेनर की गतिशीलता के बारे में पता चलता है। ब्रेनर शुरू से ही इस रिसर्च का हिस्सा रहे हैं। श्विकेर्ट ने ब्रेनर के जूतों पर ऐसे कई दर्जन सेंसर और रिफ्लेक्टर लगाए हैं। इस रिसर्च का मकसद ये पता लगाना है कि क्या सिर्फ एक सेंसर से भी ऐसी सटीक नाप लेना मुमकिन है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल किया जा सके। बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियों पर शोध करने वाले क्लेमेंस बेकर के लिए गतिशीलता चिकित्सा का एक अहम विषय है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगले 2 या 3 वर्षों में हर नई दवा की जांच की जाए जिससे ये पता चले कि ये गतिशीलता को कैसे सुधारती है या शायद बिगाड़ती है। हम ये अभी नहीं जानते। गतिशीलता पैटर्न से मिली इस तरह की जानकारी को कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे मरीजों की सेहत का पता लगाने के लिए, इलाज की सफलता की जांच करने के लिए, दवा के असर को आंकने के लिए या बीमारी को फैलने से रोकने के लिए। इससे हम चाल की गुणवत्ता माप सकते हैं। अगर कोई अनियमित रूप से चलता है तो उस चाल को हम परिवर्तनशीलता कहते हैं। हो सकता है कोई अपने जोड़ों को बचाने के लिए लंगड़ा रहा हो। ये आर्थ्रोसिस के मरीजों के लिए अहम है या फिर उनके लिए जिनकी पहले कभी कोई हड्डी टूटी हो। दरअसल वैज्ञानिक पहले ही केवल एक सेंसर की मदद से इंसान की जटिल हरकतों को पकड़ने में कामयाब हो चुके हैं। वे लगातार कई दिनों की गतिशीलता से जुड़ा मरीजों या क्लाउस ब्रेनर जैसे परीक्षण में शामिल लोगों का डेटा इकट्ठा करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बुढ़ापे में गतिशीलता वाकई बहुत जरूरी है। यह शायद वही सब कुछ है। हम जानते हैं कि इसका न्यूरोनल कार्यों या मस्तिष्क के कार्यों पर गहरा असर पड़ता है। आप बेहतर महसूस करते हैं। वजह है एंडोर्फिन। जब आप कुछ करते हैं तो खुश होते हैं और इसीलिए मुझे इसमें हिस्सा लेकर बहुत खुशी हुई। इन सेंसर्स द्वारा एक हफ्ते में जमा हुए डेटा से क्लेमेंस बेकर और लार्स श्विकर्ट ने एक तस्वीर तैयार की। इस सेंसर ने गतिशीलता को तीनों आयामों में नापा है और गतिशीलता का एक रेखा चित्र तैयार किया है। इस डेटा के लिए खास तौर पर बनाए गए एल्गोरिदम चाल ढाल की गति, मात्रा, विभिन्नता, लंबाई और समरूपता के बारे में अहम जानकारी जुटाते हैं। मरीज दिन भर में चला या नहीं, या कितना और कब चला, ये सारी जानकारी इससे मिल जाती है। अगर मरीज ने साइकिल चलाई हो या सीढ़ियां चढ़ी हों तो ये भी इससे पता चल जाता है। चाल की गुणवत्ता और गड़बड़ियां भी पहचानी जा सकती हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने मोबिलाइज डी प्रोजेक्ट के जरिए इस पर रिसर्च कर रहा है। गतिशीलता पर यह जानकारी बुढ़ापे की ओर बढ़ते समाज को ध्यान में रखते हुए नए इलाज और नई दवाएं बनाने में मददगार हो सकती हैं। हम जानते हैं कि जो लोग तेज चलते हैं उनकी जिंदगी लंबी होने की संभावना ज्यादा होती है। आप ऐसे सोचिए कि ये लोग तेजी से आगे बढ़ जाते हैं और मौत पीछे छूट जाती है। जो लोग धीरे धीरे चलते हैं वे मौत से ज्यादा दूरी नहीं बना पाते। अगर आप और भी धीरे चलें तो मौत और ज्यादा करीब चली जाती है। कभी कभी यह कोलेस्ट्रॉल लेवल या ब्लड प्रेशर से भी ज्यादा अहम हो जाता है। ये सभी बड़े बड़े डाटा सेट यही दिखाते हैं। इस लिहाज से गतिशीलता बेहद जरूरी है। इसलिए हम सभी को आगे बढ़ते रहना चाहिए। बेहतर होगा अगर हम उतना तेज चलें जितना यहाँ ये दोनों चल रहे हैं।